पहला डांस मस्ती के साथ इनवाइट करता हूं, प्लीज वेलकम ऑल रॉयल डायमंड अचीवर, प्लीज। तो प्रभु देवा से भी अच्छा डांस करता है। माइंड खोल के, दिल खोल के एक एक बात को गहराई से सुने। आज का मीटिंग बड़ा इंजॉयफुल है, लाइफ को चेंज करने वाले में से हैं यही लोग हैं। और यही लोग डायमंड ब्लू डायमंड लोगों को सपना दिखा दिखा के उनका सपनों को पूरा कर रहे हैं। शानदार लग्जरी जीवन, शानदार लग्जरी कार, शानदार लग्जरी इनकम और शानदार विदेश यात्रा, और ये अपने नहीं बल्कि लोगों के लिए भी काम कर रहे हैं। हेलो, तो आइए इनसे भी हम जानते हैं चंद शब्दों में इन्हीं की कहानी, इन्हीं की जुबानी, चंद शब्दों में। सभी को नमस्कार। गाताड़ी से राजेश अग्रवाल। क्यों जी, इस संसार में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? बीमारी और बेरोजगारी। सही बात है। लोग मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, गिरजाघर जा रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। जो बीमार है वो बोलते हैं भगवान मेरी बीमारी को दूर कर दो। सही बात है। और जो गरीब है, जो पैसे से तंगी है, वो क्या बोलते हैं? भगवान मेरे को कुछ तो काम बताओ। सही बात है। तो ऐसे हमारे इस धरती में बीमारी और बेरोजगारी को दूर करने का बीड़ा उठाने वाले हमारी कंपनी के सीएमडी साहब अश्विनी कुमार गुप्ता जी एवं अभिषेक गुप्ता जी को मैं नमन करता हूं, उनके लिए जबरदस्त ताली जाता हूं। और इसी बीमारी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमारे छत्तीसगढ़ में इस कंपनी को लाए, महान कंपनी को, हमारे अल्टोस सम्राट घनश्याम साहू सर को नमन करता हूं, उनके लिए मैं जबरदस्त ताली जाता हूं। मेरे महागुरु जो हमें कदम कदम पर बताते हैं कि कैसे आगे बढ़ना है ना, सीआर साहू सर के नमन करता हूं, उनके लिए मैं जबरदस्त ताली जाता हूं। हमारी कंपनी के अल्टोस सम्राट सुमित सर, हमारे पावर स्टेशन कोमल साहू सर को भी नमन करता हूं, उनके लिए भी जबरदस्त ताली जाता हूं। सभी लोग भगवान को मानते हो जी? उनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। सही बात है। 4 साल पहले मेरे को इस प्लान को बताए कमल सिन्हा सर, उस दिन तो भरोसा नहीं हुआ था, जैसे आप लोगों को नहीं होता होगा। क्यों? सही बात है ना। लेकिन आज मैं उन्हें भगवान का दूत बोलते हैं ना, भगवान का दूत नहीं बल्कि भगवान ही मानता हूँ, उनको भी नमन करता हूँ, उनके लिए ताली जाता हूँ। आप लोगों को भरोसा हो रहा है जी? जो बता रहे हैं यहाँ डायमंड ब्लू डायमंड हो रहा है भरोसा? मेरे को नहीं हुआ। 4 साल पहले मेरे को बताया, उस टाइम नहीं हुआ। क्यों जानना चाहते हो? क्योंकि इस आसपास अल्टोस को कोई सुना ही नहीं था। सही बात है। मैं खुद नहीं सुना था। और ये सुना तो ये था कि जो भी कंपनी आती है हमारे भारत में लोगों को बेवकूफ़ बना के चली जाती है। सही बात है। मैं सुना था। तो मेरे को सिन्हा सर बोले अग्रवाल जी काम को कर लोगे तो आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। लेकिन मैं बोला सर, अब बोलता डायरेक्ट तो नहीं बोला नहीं करूँगा। मैं बोला सर मेरे पास समय नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगा। ठीक है। तो बोले ज्वाइनिंग फ्री है, तो मैं ज्वाइन कर लिया, पूरा परिवार को ज्वाइन करा दिया। सर मेरे को हमेशा बोलते थे कि राउरकेला चलो, रायपुर चलो। उस टाइम रायपुर राउरकेला में ही आसपास में मीटिंग होता था। सही बात है ना। और आज आपके गांव के आसपास भी हो रहा है। सही बात है ना। सेंटर पहले रायपुर में ही था, हम वहाँ से प्रोडक्ट लेके आते थे, और आज आपके गांव के आसपास है। सही बात है ना। तो आप लोगों के लिए सुविधा हो चुकी है नहीं हो ना।
तो मेरे को सर बार बार बोलते थे, और मैं 2.5 साल पहले राउरकेला गया, वहाँ देखा बहुत बड़ा भवन है, हजारों लोगों की भीड़ रहती है। मैं वहाँ लाइलाज लोग बीमारियों को ठीक होते लाइव देखा। दूसरा देखा, एक MBBS डॉक्टर, CA करने वाला, पुलिस, वकील, हर कैटेगरी के लोगों को लाखों के इनकम में देखा। लेकिन मेरा दिमाग कहाँ खराब हुआ, कम पढ़े लिखे व्यक्ति दिनेश पटेल बोलते हैं कि 10वीं में फेल, सब्जी बेचता था घूम घूम के साइकिल में। मेरे को कोमल साहू सर बताए, है ना, 9 लाख कर्जा था, पटाने का ऑप्शन नहीं था। मैं सर से पूछा, सर 1 साल में आ सकते हैं क्या? तो सर बोले स्टाम्प में लिख कर दूँ क्या? वो विश्वास किए, राउरकेला गए, और सर का इनकम उस टाइम में जब राउरकेला गया था 5 लाख महीने का इनकम था, आज सर का इनकम 10 लाख है। मेरा दिमाग घूम गया। वहाँ देखा दूध बेचने वाले को, है ना, लकड़ी बेचने वाले को, सब्जी में कई तरह के लोगों को देखा, कम पढ़े लिखे लोगों को देखा। मैं वहीं पे ठान लिया कि राजेश अग्रवाल ये बिजनेस स्पेशल तेरे लिए बना है। मैं ठान लिया, चाहे कुछ भी करना पड़े मैं करूँगा, है ना। क्या करना जानना चाहते हो? क्यों जी, क्या करना जानना चाहते हो? वहाँ बताया गया प्रोडक्ट का बिजनेस है, प्रोडक्ट आपको रखना है। दूसरा सीखना है। तीसरा चर्चा करना है प्रोडक्ट और प्लान के बारे में। कोई कठिन काम है क्या? मैं आया, पार्ट टाइम करते गया और आज यहाँ हूँ, ठीक है। तो मैं भी सर को सुनने आया हूँ, सीखने आया हूँ। तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा, एक बात और बोलता हूँ। 3 बातों पे विश्वास कर लेना। पहला, कंपनी के प्रति कि कंपनी गजब की है, क्योंकि आपके सामने प्रमाण है कि नहीं है। दूसरा, प्रोडक्ट के प्रति, उसका भी आपके पास हजारों नहीं लाखों प्रमाण है। लाइलाज लोग ठीक हो रहे हैं ना जी, आपके आसपास हुए कि नहीं हुए। तीसरा, अपने प्रति कि जब एक लकड़ी बेचने वाला सक्सेस हो सकता है, जब एक दूध बेचने वाला सक्सेस हो सकता है, जब यहाँ पे कई लोग आके सक्सेस हो सकते हैं, तो मैं भी हो सकता हूँ। ये अगर ये तीनों विश्वास कर लोगे ना, दुनिया की कोई ताकत आपको पर मंथ जितना आप चाहो उतना आने से नहीं रोक सकती। हेलो, तैयार है? तैयार है? तैयार है? इधर के लोग भी तैयार है? सब एक साथ तैयार है? सबकी एनर्जी दिख सकती है? तैयार है? ठीक है, सब लोग भी तैयार हैं, ठीक है। नाम रुपेश अग्रवाल, कंटिन्यू 2 सालों से अल्टोस का स्टूडेंट हूँ और सीखते आ रहा हूँ। गुरुदेव लोगों के माध्यम से अल्टोस एक वरदान है, और ये वरदान मुझे मिला मेरे ग्रेट गुरु, मेरे कोच, मेरे मेंटर, मेरे भगवान, जिनके माध्यम से मैं आज यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, कमल सिन्हा सर जी। उनका मैं तहे दिल से नमन करता हूँ। उनके सम्मान में जोरदार ताली चाहूँगा। साथ ही साथ मेरे पापा श्री राजेश अग्रवाल जी, अगर वो नहीं होते तो मैं आज यहाँ पर नहीं होता। मैं रियल बता रहा हूँ, लोगों को मोटिवेटर ढूंढने की जरूरत पड़ती है। हमेशा बोलता हूँ, लोगों को मोटिवेटर ढूंढने की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब भी मैं डीमोटिवेट होता था, मेरे को हमेशा मोटिवेट करते थे, और मेरे को आज इस स्टेज में खड़ा हूँ, उनका सबसे बड़ा माध्यम है मेरे पापा श्री राजेश अग्रवाल जी। उनके सम्मान में भी जोरदार ताली चाहूंगा। साथ ही साथ हमारे गुरु के महागुरु, जो पग पग पर मुझे मार्गदर्शन देते आए हैं। लगातार अभी 4-5 दिन से मैं सर के साथ था, सर का सानिध्य रहा, मेरी सोच बहुत बड़ी हो गई है। मैं रियल बता रहा हूँ, मेरी सोच में अद्भुत परिवर्तन आया है और मेरी सोच बहुत बड़ी हो गई है। ऐसे ग्रेट महागुरु चुनूराम साहू सर जी, CR साहू सर जी का मैं तहे दिल से नमन करता हूँ। उनके सम्मान में भी जोरदार ताली चाहूंगा। अब सर के लिए घनश्याम से कुछ बोलना चाहूंगा। अगर गुमनाम है कोई, उसे एक नाम मिल जाए। अगर गुमनाम है कोई, उसे एक नाम मिल जाए। मिले जिसे आशीष इनका, उसे एक पहचान मिल जाए। मिले जिसे आशीष इनका, उसे एक पहचान मिल जाए। भले कैसे उसका मुकद्दर रंग नहीं बदलेगा, अगर हम जैसे सुदामा को घनश्याम सर जैसे न मिल जाए। ऐसे हमारे कंपनी छत्तीसगढ़ में अल्टो के संस्थापक, हम सबके गुरु, हम सबके महागुरु, जिनके माध्यम से हम सीखते आ रहे हैं, सरल व्यक्तित्व के धनी, ज्ञान के खजाना, जिनके माध्यम से हम सीखे हैं, ऐसे गुरु का घनश्याम साहू सर को मैं तहे दिल से नमन करता हूं। उनका सम्मान में भी जोरदार ताली चाहूंगा। सबसे पहले जब ये बिजनेस मुझे मिला, मेरे को राउरकेला जबरदस्ती लेकर जाया गया। बताया ना आप लोगों को, मेरे को राउरकेला जबरदस्ती ले जाया गया। मेरे रास्ता भर मेरे पापा हरिशंकर यादव जी को ताना मारते गया, तुम लोग तो फंस चुके हो और मुझे भी फंसाने ले जा रहे हो। मैं रियल बता रहा हूँ। लेकिन वहां जाकर राउरकेला का मंजर देखा, एक लीडर लोगों का बात सुना, तब समझ में आया ये फंसाने वाला काम नहीं, ये बसाने वाला काम है। रियल बता रहा हूँ, ये बसाने वाला काम है ना जी। वहां समझ में आया। कॉलेज में
बीकॉम फाइनल ईयर का स्टूडेंट था, बीकॉम फाइनल ईयर का एग्जाम चल रहा था, एक एग्जाम हुआ था और ये लोग मेरे को राहुल के लेकर गए हैं। तो सिंपल सी बात है, सुनाता ही मैं, लेकिन वहां जाकर देखा और आया तो समझ में आया। मेरा एग्जाम था 2 महीना बाकी था, 2 महीना बाकी था सर, 8 एग्जाम बाकी था, बाकी एग्जाम को ब्रेक कर दिया। रियल बता रहा हूँ, क्यों 2 महीना जाता प्लस मेरे को वहां से क्या मिलती, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, यही तो मिलता है ना, उससे नौकरी मिल जाती है क्या? नहीं मिलती है। अभी अभी रायगढ़ में 8 पोस्ट निकला है चपरासी का, 10,500 लोग फार्म डाले थे। कितने लोग? 10,500। एमबीबीएस कोर्स करने वाला भी लाइन लगाया है। छोटे देखो, इंजीनियरिंग कोर्स करने वाला भी लाइन लगाया उतना खर्चा करके, और वहां पर भी सिर्फ 8 लोगों को मिलने वाला है। क्या योग्यता वाले को मिलेगी? नहीं सर, अभी के समय में 10,000 की नौकरी के लिए भी कम से कम 2-3 लाख तो देना पड़ेगा। सही बात है, मेरे पास पैसा नहीं था और यहाँ पर समझ में आया, वहां अगर काम करूंगा, अगर मिल भी गई नौकरी, वहां अकेला पैसा पाऊंगा, और यहाँ अगर काम किया, मेरे माध्यम से हजारों लाखों को मैं पैसा दिला सकता हूँ। और कंटिन्यू आया सर, कंटिन्यू आया, वर्क करना चालू किया लगातार। मैं सभी लोगों को बताना चालू किया, रियल आपको को विश्वास हो चाहे मत हो, 3 महीने में 355 लोगों को बताया मैं। 3 महीने में कितना? 355 लोगों को मीटिंग के माध्यम से। मेरे साथ सिर्फ 14 ज्वाइनिंग आया। कितना ज्वाइनिंग सर? 14 ज्वाइनिंग। लेकिन सर लोग बोलते हैं ना कंटिन्यू मीटिंग सेमिनार अटेंड करके रहो, मीटिंग सेमिनार में कंटिन्यू अटेंड करता था सर। चार्ज बनी रही, 5 महीने में डायमंड, 9 महीने में ब्लू डायमंड और 14 महीने में रॉयल डायमंड जैसे लेवल लेकर आया 1,04,000 रुपए के इनकम के साथ। जब ये कॉलेज के स्टूडेंट कर सकता है, क्या लगता है आप सब यहाँ बैठे हुए नहीं कर सकते? कर सकते हैं। मैं रियल बता रहा हूँ, यहाँ मेरे दोस्त मना किए, मेरे रिश्तेदार मना किए, हर कोई मेरे को मना किया, लेकिन मैं रुका नहीं, करते गया। सर थोड़ा सा समझ में चले गया एक स्टोरी, ठीक है? मैं एक स्टोरी बताना चाहूंगा, हमेशा बताता हूँ, मेरी फेवरेट स्टोरी है, बहुत सारे लोग सुन चुके हैं, सुमित सर सुनाए हुए हैं। मैं बोलना चाहूंगा, एक राज्य में एक राजा था। क्या था? एक राज्य में एक राजा था, एक कवि था। एक राजा था, एक कवि था। कवि एकदम निर्धन ब्राह्मण, सोचता है क्यों ना मैं अपनी किस्मत आजमाऊं, राजा के दरबार में जाता हूँ, कविता गाता हूँ, कुछ न कुछ पुरस्कार स्वरूप मिलेगा, कुछ न कुछ पुरस्कार स्वरूप मिलेगा। और वहां जाता है, भरे राज दरबार में कविता गाता है। भरे राज दरबार में कविता गाता है ना, राजा बहुत ज्यादा खुश। राजा उसको बैठाते हैं, अतिथि सत्कार करते हैं, लेकिन राजा का एक शर्त रहता है, वो अपने मूछ में हाथ फेरते हैं, और जब भी मूछ में हाथ फेरते हैं, जितने मूछ के बाल आते हैं ना, उतना ही स्वर्ण मुद्रा देते हैं, उतना ही स्वर्ण मुद्रा देते हैं। लेकिन उतना समय मूछ में हाथ फेरे, एक भी मूछ का बाल नहीं आया। सोच कर देखो, राजा क्या बोला जानते हो? हे कवि महोदय, शायद आपकी किस्मत में स्वर्ण मुद्रा नहीं है, इसीलिए मेरी मूछ का बाल मेरे हाथ में नहीं आया। तो जानना चाहता है कवि ने क्या बोला? जानना चाहता है कवि ने क्या बोला? कवि ने बोला, हे राजन, मूछ तो आपका, हाथ भी आपका, मेरी किस्मत बीच में कहाँ से आई? अगर मूछ आपका होता और हाथ मेरा होता, तब मैं पता था मेरी किस्मत में कितनी स्वर्ण मुद्रा है। आपकी किस्मत किसके हाथ में है? पड़ोसी के हाथ में, दोस्त के हाथ में, या रिश्तेदार के हाथ में? अरे सोच कर देखो यार, खाने के लिए नहीं होगा, एक दिन खिलाएगा भी नहीं। खिलाएगा क्या? खाने के नहीं देगा। अरे अगर आपको कोई बोलता है आपकी मर्सिडीज नहीं आ सकती, आपका भाग्य डिसाइड करने वाला होता है कौन? वो दोस्त सर। अगर आपको कोई बोलता है आप विदेश यात्रा नहीं जा सकते, तो आपका भाग्य डिसाइड करने वाला वो रिश्तेदार कौन? अगर आपको कोई बोलता है आप अमीर नहीं बन सकते, तो आपका भाग्य डिसाइड करने वाला वो आपका पड़ोसी कौन? सर, अपना भाग्य अपने हाथ में है। ऐसा दुनिया में कोई ऐसा अमीर नहीं जो अपना वर्तमान बदल दे, और दुनिया में कोई ऐसा गरीब नहीं जो अपना भविष्य न बदल सके। तैयार है? ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, सर लोगों को सीखने के लिए आए हैं। मेरा भी वक्त आएगा, वक्त लेकर आऊंगा, वक्त लेकर आऊंगा, और जितने वक्त आएगा उसी समय बताऊंगा, ठीक है? लास्ट में सर ने बोला तो फिर बोलना चाहूंगा, हर बार बोलता हूँ मीटिंग में, आग लगी थी आग लगी थी सीने में, क्योंकि लाख कमाना था महीने में। आग लगी थी सीने में, क्योंकि लाख कमाना था महीने में। लाख तो आ गई सर, लाख तो आ गई, तो क्या अब आग बुझ गई? नहीं, अब तो आग और बढ़ गई है सीने में, अब तो आग और बढ़ गई है सीने में। क्यों? अब तो आप सबको 1-1 लाख दिलाना है महीने में। तैयार है? तैयार है आप सभी भी? मैं भी तैयार हूँ, और अभी भी आग नहीं लगी होगी ना, आग लगाने के लिए आने वाले हैं। तैयार है? तैयार है? गाड़ी नहीं आई थी, गाड़ी आ चुकी थी, गाड़ी नहीं आई थी, गाड़ी आ चुकी थी। और किसी का पति बनने से पहले करोड़पति बन के रहूंगा, नहीं हो सकता। विश्वास करोगे यहाँ पर रहोगे, और विश्वास नहीं करोगे जहाँ पर हो वहीं पर रहोगे। तैयार है? विश्वास हो जाएगा ना, विश्वास हो जाएगा ना, चलने वाले चलते रह जाएंगे, देखने वाले देखते रह जाएंगे, और करने वाला करके दिखा जाएगा। आप करने वाले में से, देखने वाले में से, करने वाले में से। मुझे पूरा भरोसा आप सब पाएगा। ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। धन्यवाद।
यू सो मच।